इस आदमी को एक नन्हा सा पक्षी मिला, लेकिन गौर से देखने पर वो किसी बच्चे जैसा लग रहा था। जिज्ञासा में वो उसे घर ले आया। उसकी पत्नी ने टोकरी में उसके लिए बिस्तर लगाया, उंगली से दूध पिलाया और अगले दिन एक गुड़िया खरीदकर उसके कपड़े काटकर उस बच्चे को पहना दिया। आदमी ने खुद एक छोटा सा स्ट्रॉलर बनाया, बच्चे को उसमें बैठाया, लेकिन उसके पंख साफ दिखाई देते थे, इसलिए माँ ने उन्हें ढकने के लिए एक छोटा सा क्लोक सिल दिया। जब वो बच्चे को घुमाने बाहर ले गई तो पड़ोसियों का ध्यान उस पर गया। सबको बच्ची बहुत प्यारी लगी। एक बूढ़ी औरत ने कंबल हटाने की कोशिश की तो माँ घबरा गई और तुरंत स्ट्रॉलर आगे बढ़ा दिया। वक्त के साथ बच्ची के पंखों पर पूरे पंख उग आए। वो मुर्गियों के बीच रहना पसंद करती, बार बार पंख फड़फड़ाकर आसमान की तरफ देखने लगती। रात में खिड़की से पक्षियों को उड़ते देखती और उनके साथ उड़ जाने का मन बनाती, लेकिन बिस्तर पर सोते अपने माता पिता को देखकर रुक जाती और उनके बीच उड़कर आकर सो जाती। एक दिन जब उसने दूर से आदमी को देखा तो अजीब सी आवाज निकाली। माँ को लगा बच्ची बोलना सीख गई है, लेकिन चाहे जितना सिखाया जाए वो सिर्फ जानवरों जैसी आवाजें ही निकालती रही। बड़ी होते होते वो और शरारती हो गई। अलमारी के ऊपर बैठ जाती और तब तक नीचे नहीं आती जब तक फर्श पर रेंगता कोई कीड़ा न दिख जाए। फिर पंख फड़फड़ाकर सीधे उस पर उतर जाती। कीड़े उसे बहुत पसंद थे, भले ही माँ को उनसे नफरत थी, फिर भी वो उसके लिए कीड़ों का खाना तैयार करती। एक दिन माँ उसे घर पर अकेला छोड़ गई और जब वापस लौटी तो देखा बच्ची उड़ चुकी थी। उसी पल आदमी भागता हुआ आया और बोला कि उसने कहीं जुड़वा बच्चों को देखा है। दोनों बिना कुछ सोचे ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने निकल पड़े। उधर बच्ची पक्षियों के साथ उड़ती रही, लेकिन थककर एक घर में गिर पड़ी। किस्मत से वो बिस्तर पर गिरी और उसे चोट नहीं लगी। वहाँ एक छोटी लड़की ने उसे पाया, रोज उसे पढ़ाना शुरू किया, साथ खेलती रही, लेकिन बच्ची का दिल अब भी आसमान में था। वो अक्सर पेड़ों पर ही सो जाती और लड़की डर के मारे ऊपर नहीं चढ़ पाती। अगले दिन वही कपल उस लड़की से टकरा गया। आदमी ने पेड़ पर चढ़कर देखा, लेकिन बच्ची फिर से उड़ चुकी थी और दोनों एक बार फिर उसकी तलाश में निकल पड़े। अब सवाल ये है, आपके हिसाब से वो बच्ची एक पक्षी थी या इंसान? कमेंट में बताना।